Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, today we will discuss the concept of commutation of sentence under Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of chapter of punishment. So commutation of sentence we will discuss under this particular lecture. Along with the concept, we will discuss the question asked by the examiner in the previous question paper, as well as we will discuss the probable question which may be asked by the examiner. तो आज का हमारा टॉपिक होगा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, जो इंडियन पिनल कोड में डिस्कस किया हुआ है, उस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है, ये पूरा सिनेरियो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Commutation of sentence, section 54 to section 55A we will discuss under this particular lecture. So commutation of sentence of death, which is mentioned under section 54 of Indian Penal Code 1860. So in every case in which sentence of death shall have been passed, तो ऐसी केस जिसमें डेथ सेंटेंस पास की हुई है किसी कोर्ट ने, फांसी की सजा दी हुई है किसी कोर्ट ने, then the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code. So in this particular provision, the appropriate government is having a power to commute the death sentence to any other sentence, even without the consent of that particular offender. तो appropriate government क्या करेगी, अगर उस पर्सन का, उस accused का अगर बिहेवियर अच्छा है तो उसकी सजा कम कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या और कोई सजा उसको दे सकती है इंस्टेड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तो सजा कम की जा सकती है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ द अक्यूज्ड. अक्यूज्ड की डेथ सेंटेंस को कम किया जा सकता है सेक्शन 54 में. अब यहां पर प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 54 पे. तो सेक्शन 54 स्पेसिफिकली ये बोलता है कि सेक्शन 54 अप्लीकेबल कब होगा, अगर किसी ऑफेंडर को डेथ पेनाल्टी दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट दी गई है और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं इसकी सजा कम होना चाहिए, तो सेक्शन 54 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है उसकी सजा को कम कर सकते, दूसरी कोई सजा में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है ऑफेंडर की कंसेंट के बिना. सेक्शन 54 में ये बताया हुआ है. तो प्रोबेबल क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ विद द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, ऑल ऑफ द अबोव. कि यहां पर कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सजा कम करना चाहती है तो उसको ऑफेंडर की कंसेंट लेना पड़ेगा, या कंसेंट बगैर कंसेंट के भी कर सकता है, या कंसेंट लेकर या नहीं लेकर भी कर सकता है. ऑल ऑफ द अबोव. सो तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है. Without the consent of offender, appropriate government is having a power to commute the death sentence of accused. So the correct answer is second, without the consent of offender. So section 54 deals with that particular provision. Now section 55, commutation of sentence of imprisonment for life. कि अगर for example किसी offender को उम्र कैद दी गई है, अब उसकी सजा कम करने का पावर गवर्नमेंट को है या नहीं है, सेक्शन 55 ये प्रोविजन को डील करता है. सो इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, कि अगर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ किसी को दी गई है, उम्र कैद दी गई है, so the appropriate government may, without the consent of offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. तो जब कभी भी किसी पर्सन को उम्र कैद दी गई है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है वो उसकी सजा कम कर सकती है. Commute the punishment of imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. जब सजा कम करने की है उसकी तो 14 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं. सजा कम करने की है तो 14 साल या उससे कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 15 साल के नहीं कर सकता है. सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है सेक्शन 15 पे, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कम्यूट द सेंटेंस ऑफ
life 2, imprisonment for a term not exceeding 10 years, imprisonment for a term not exceeding 20 years, imprisonment for a term not exceeding 14 years and imprisonment for a term exceeding 12 years. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर इज आंसर। तो जब कभी भी किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और गवर्नमेंट उसकी सजा कम करना चाहती है तो 14 साल या उससे कम की सजा उसको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट उसको सजा नहीं दे सकती है। तो ये कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का प्रोविजन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है थर्ड, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। अब सेक्शन 55A ये बताता है कि डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि हमने सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में देखा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है सजा कम करने का। तो सेक्शन 55A बताता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस व्हाट, कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा। इन सेक्शन 54 एंड 55 द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस in cases where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, the central government। अगर डेथ पेनाल्टी अगर किसी को दी हुई है, फॉर एग्जांपल ऐसी केस जिसमें डेथ पेनाल्टी दी हुई है और फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, और ऐसे ऑफेंस में जिसमें यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होते हैं, उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब जहां पर डेथ पेनाल्टी दी गई है तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है उसकी सजा कम करने के डेथ पेनाल्टी में। एक दूसरा के इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend the government of a state within which the offender is sentenced। तो जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पावर एक्सटेंड होते हैं तो उस सिचुएशन में वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर रहेगा उसके सजा को कम करने का। तो ये था पर्टिकुलर ये तो पर्टिकुलर प्रोविजन थे जो हमने डिस्कस किए सेक्शन 54, 55 एंड 55A। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।